नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। समान ही समान को आकर्षित करता है। इसी वजह से शिकायत करने वाले लोगों के पास हमेशा नई शिकायतों की सामग्री आती रहती है। दुखी लोगों के पास दुख करने के लिए काफ़ी चीज़ें रहती हैं। गुस्से से भरे सबसे भयंकर चिपकू लोग हमेशा भले और मासूम दर्शकों के मन में इसे हटाने की प्रबल इच्छा जागृत करते हैं। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो सौभाग्यशाली नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। उन्हें पेड़ पर चढ़कर मेहनत से फल नहीं तोड़ने पड़ते हैं। वे बस हाथ फैलाते हैं और फल उसमें टपक जाता है। कुछ समय पहले मैंने एक महिला के मुंह से भाग्य के भेदभाव की शिकायत सुनी। जब वह एक परिचित के साथ अपनी तकदीर की तुलना कर रही थी तो उसने कहा, उसे देखो, यहाँ मैं बरसों से मेहनत कर रही हूँ, चिंता कर रही हूँ और योजनाएं बना रही हूँ। मुझे जो भी मिलता है वह सबसे कठोर मेहनत से और आम तौर पर हजारों निराशाओं के बाद मिलता है। लेकिन उसे देखो, वह मुझसे आधी भी चतुर नहीं है, इतनी मेहनती कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन वह एक तरह की चुंबक है जो अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जो मेरे पास से उड़ जाती है। न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसे नकारने के बावजूद वह नियम के न्याय की पुष्टि कर रही थी। मैं सौभाग्यशाली महिला को भी उतनी ही अच्छी तरह जानती हूँ जितना कि दुर्भाग्यशाली महिला को जानती हूँ। दोनों में फ़र्क यह था कि एक हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद कर रही थी और उसकी तैयारी कर रही थी, जबकि दूसरी हमेशा सुखद और अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर रही थी। वह उन्हें सामान्य रूप से लेती थी और उनका स्वागत करती थी। सुबह उसके लिए हमेशा उजली होती थी। हम सभी जानते हैं कि ऐसे दिन होते हैं जब हर चीज़ गड़बड़ होती है। निश्चित रूप से कोई बुरी शक्ति नहीं है जो हमें रोकने या दुखी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह यकीन करना अक्सर ज़्यादा आसान होता है, बजाय यह समझने के कि सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद एक विचलित करने वाली परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं। सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मनोविज्ञान का महारथी होने की ज़रूरत नहीं है। यह तो एक ऐसी सच्चाई है जिसका अनुभव हम सभी को हुआ है, लेकिन जिसे हम बहुत कम महत्व देते हैं या जरा भी महत्व नहीं देते हैं। यह असम्मान का भाव नहीं है जिससे मैं प्रार्थना को, जो चमत्कारों की शक्तिशाली धारा है, अज्ञात तथ्यों के महान क्षेत्र में रखता हूँ। मुझे प्रार्थना की शक्ति में दृढ़ विश्वास है। इसने मेरे लिए चमत्कार किए हैं, लेकिन मैं उस प्रथम कारण या ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ जिससे हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं यह जानता हूँ, निरंतर सतत प्रयास के जरिए प्रार्थना सारी बाधाओं को तोड़ देगी और अथाह दिखने वाली समस्याओं को अपने रहस्य उजागर करने के लिए मजबूर कर देगी। 4 साल तक मैंने लगातार वह सत्य जानने के लिए प्रार्थना की जो किसी दूसरे के हृदय में मौजूद अभेद्य रहस्य था। मैं जो जानकारी चाहता था वह सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता थी। जानकारी प्रकृति ही ऐसी थी कि इसे हमेशा गोपनीय रखना ज़रूरी था। चौथे साल के अंत में मैं अपनी प्रार्थनाओं को एक कदम आगे ले गया। मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी आंखें बंद करके अपनी मनचाही जानकारी की तस्वीर देखूंगा। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, तस्वीर की रूपरेखा मेरी चेतना में आने लगी और 2-3 मिनट में ही मुझे अपना जवाब मिल गया। यह मुझे इतना अजीब लगा कि पहले तो मुझे लगा कि मैंने जागती आंखों से सपना देखा था, लेकिन हकीकत जानने के लिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अगले दिन मैं उस महिला से मिला
जिसके हृदय में वह रहस्य कैद था, और उसने मुझे बताया कि 4 वर्षों से कोई अजीब शक्ति उसके दिल के तारों को खींच रही थी और मुझे वह रात बताने के लिए प्रेरित कर रही थी, जो उसने अब बता दिया। यही वह जानकारी थी जिसके लिए मैंने 4 साल तक प्रार्थना की थी। कुछ लोग कहेंगे कि देवी शक्ति ने यह उल्लेखनीय परिणाम दिया, जबकि बाकी कहेंगे कि यह मानसिक टेलीपैथी के जरिए हुआ। मेरी खुद की राय यह है कि प्रार्थना के समय मेरे मन में उत्पन्न हर विचार, कंपन सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन पर दर्ज हुआ था। इसने वायु के बहाव जरिए यात्रा की थी। जिस तरह कंपन एक यंत्र से दूसरे यंत्र तक यात्रा करते हैं, और इन विचार कंपनों ने आखिरकार उसके मन में रासायनिक परिवर्तन कर दिया था, जिसकी बदौलत उसने मुझे मेरी मनचाही जानकारी बताने का निर्णय लिया था। गौर करें, यह मेरी राय है। जिस मूल कारण की वजह से हवा के जरिए विचार का प्रसारण संभव हुआ, उसके बारे में मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूँ। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।